बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज रहा है और साथ ही कई राज्यों की खाली हुई विधानसभा की 64 सीटें और लोकसभा की एक सीट पर भी ऐलान हो सकता है चुनाव किए जाने का। अगर ऐलान नहीं भी होता है तो चुनाव आयोग अपनी रिलीज़ में ये स्पष्ट कर चुका है कि वो बिहार विधानसभा के साथ ही इन खाली सीटों पर उपचुनाव भी कराने जा रहा है। लेकिन देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहला ऐसा मौका होगा जब कोविड संकट के बाद किसी भी राज्य की विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव पहले से जो चुनाव का परिदृश्य है वो भी बदलेगा, चुनाव की प्रक्रिया भी बदलेगी। पहली बार ऐसा होगा कि मतदाता मास्क लगाकर, हाथों में ग्लव्स पहन के, कुछ लोग पीपीई किट पहन के, सैनिटाइजर्स के साथ वहाँ वोट करने जाएंगे। अब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन उंगलियों से नहीं बल्कि तीलियों से दबाएंगे। इसके साथ ही और भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं, चुनाव प्रचार का वैसा रंग देखने को नहीं मिल रहा। ई मीटिंग्स हो रही हैं, यानी वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, एक्चुअल वोट डालने जा रहे हैं। इसके बावजूद ये पहला ऐसा मौका होगा जिस समय राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में चूँकि वहाँ स्थिति सही नहीं है, राजनीतिक पार्टियां पहले ही विरोध कर चुकी हैं। उन्होंने पहले ही ये कहा था चुनाव आयोग से कि इसको टाल दिया जाए, लेकिन आयोग का कहना है कि जब जीवन कोविड के साथ ही आगे बढ़ेगा तो फिर चुनाव क्यों टाले जाएं, आगे भी तो चुनाव किए जाने हैं। तो ऐसे में परिदृश्य भले बदल रहा हो लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम रहने के आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहले ही हालांकि चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, इसके साथ ही तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हम अपनी तरफ से भी, चैनल्स की तरफ से भी ये कह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लें, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक बुज़ुर्ग लोग शायद परहेज़ करें मतदान केंद्र तक जाने में। आज से 1.5 महीना बाद तक स्थिति कैसी रहती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही जो संक्रमित हैं उनके लिए कहा गया कि पीपीई किट पहन कर जाएंगे और वहाँ पर वोट करेंगे, लेकिन उसमें भी चुनाव आयोग ने कहा है कि वो चाहें तो डाक से भी अपना मतदान कर सकते हैं। तमाम चीज़ें बदली हुई परिस्थितियां होंगी, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि उम्मीद की जा रही है 3 चरणों में चुनाव होंगे। दशहरे से दिवाली के बीच में पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा रहे। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा।